इन बीसीसी फैमिली। फिर से वही जोश, वही जुनून, वही समर्पण और वही एनर्जी के साथ मैं आपके बीच बीसीसी परिवार का एक मेंबर, मैं अपने आप को डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं समझता हूं, बस इस परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, उस सदस्य में मैं भी एक सदस्य हूं, अविनाश कुमार। तो आइए आज, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था, कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, फिर मैं कंटेंट की बात करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे पढ़ने लिखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो भाषणबाजी में बिलीव नहीं करते हैं। जैसे मैं इरिटेट हो जाता हूं किसी का भाषण सुनकर, वैसे आप सब भी इरिटेट हो जाते होंगे कि क्या भाषणबाजी चल रहा है सर, कंटेंट दीजिए। तो मैं उसी में लगा हूं। इस बोट एंड स्ट्रीम को बताने से पहले मैं थोड़ी सी यूनिक बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो यूनिक बातें ये है कि मैं ऑफलाइन में भी बच्चों से यही कहता हूं कि आप टाइम एंड डिस्टेंस, रेल और बोट एंड स्ट्रीम, ये तीन चैप्टर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये तीन चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से ये लिंक है। अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस पे कमांड कर लेते हैं तो रेल 60% फिनिश्ड हो जाएगा। अगर टाइम एंड डिस्टेंस और रेल पे आपकी कमांड हो जाती है तो 70% बोट एंड स्ट्रीम हो जाएगा। ये सीरीज एक साथ पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं, रेल का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको सर्च करके आप देख सकते हैं। और आज मैं फिर आपके बीच लेकर आया हूं बोट एंड स्ट्रीम। डियर स्टूडेंट्स, काफी डिमांडिंग चैप्टर्स है ये। हमारे ऑफलाइन में व्यस्तता की वजह से मैं आप तक ऑनलाइन में एक्टिव नहीं रह पाने के कारण मुझे खेद है इस बात का। मैं कोशिश करूंगा कि आपके बीच जितनी जल्द हो मैं सतर्कता के साथ, समर्पण के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ, परसिवियरेंस के साथ मैं आपके साथ लगा रहूं और आपकी जिंदगी को सफल बनाने में अगर मेरी छोटी सी भी योगदान काम आ गया, उससे बड़ी उपलब्धि मेरी जिंदगी के लिए कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। तो आइए इधर उधर की बात न करते हुए हम लोग आते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमने हेडिंग दिया है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम, जैसा कि अक्सर आप देखते होंगे, बोट मीन्स नाव, धारा। तो ये धारा और बोट क्या होता है? किसी भी चैप्टर्स को अच्छे से पकड़ बनाने के लिए उसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपकी उस चैप्टर के कंसेप्ट पे गहरी पकड़ होनी चाहिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, जितने भी हमारे कंपटीटर भाई बंधु हैं, कि विदाउट कंसेप्ट आप आज के कंपटीशन में बेहतर नहीं कर सकते हैं। आज का कंपटीशन है कि इफ यू हैव कंसेप्ट देन यू विल बी एबल टू गेट एनी टाइप ऑफ जॉब्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट। तो मैं इस बात की बार बार चर्चा करता हूं। तो मैं टॉपिक की, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है हमारा बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। डियर स्टूडेंट्स, नाव और धारा की जो बात होती है, आप तालाब की बात नहीं सुनते होंगे, लेकिन नाव का चर्चा हो जाता होगा। क्वेश्चन में समुद्र की चर्चा होती होगी। क्यों होती है? क्योंकि समुद्र में स्पेशली स्ट्रीम नहीं होता है, धारा नहीं होता है, लेकिन नाव में धारा होता है। क्या होता है? नाव में धारा होता है। तो आज की जो मेरा टॉपिक है, हम फिक्स्ड होंगे नाव और धारा पे। आप सपोज करिए कि एक नाव लिया गया और उसको तालाब में ले गया गया। मैं अगर आपको कहूं कि तालाब में नाव लेके चले, तो आप इस किनारे से उस किनारे तक जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? अपनी एनर्जी की जरूरत होगी। उसमें आपको स्ट्रीम नहीं है, उसमें आपको धारा नहीं है। तो इसलिए सिर्फ अपनी एनर्जी चाहिए। किसकी एनर्जी चाहिए? अपनी एनर्जी। कहां? तालाब में। लेकिन मेरा जैसा कि हेडिंग ये है बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव और धारा, तो हम तालाब की चर्चा इसमें नहीं करेंगे। अब बात आई कि सर इसको कैसे समझे। तो नदी आप सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। नदी में एक दिशा में बहती हुई धारा होती है। हम लोग जिस गांव से बिलोंग करते हैं, अक्सर हम लोग का नहाना, नदी जाना, कूदना फानना सब कुछ लगा रहा है। तो हम लोग उस ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उस गांव से आते हैं जहां इस तरह के माहौल हुआ करता था। आज भी मिस करता हूं उस माहौल को, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं गांव भी नहीं जा पाता हूं, इसका भी मुझे काफी दुख है। तो मैंने कहा कि धारा की बात है, तो नदी में धारा होती है। धारा एक दिशा में बह रही होती है और ये नाविक है। एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, नाविक, नाव, इसमें कोई अंतर नहीं है,
क्योंकि नाविक हो या नाव हो, क्योंकि बिना नाविक का नाव नहीं होता है। तो अगर धारा ऐसे बह रही है डियर स्टूडेंट्स, और इधर से एक नाविक नाव लेकर आ रहा है, उसको कंफर्टेबल फील होगा क्योंकि धारा बह रही है और उसी दिशा में वो नाविक भी जा रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, वो धारा की दिशा में चलता हुआ चला जाएगा, राइट? वो धारा की दिशा में चलता हुआ चला जाएगा तो उसको कंफर्टेबल फील होगा। लेकिन जब यही नाविक इधर से लौटेगा तो वो विपरीत हो जाएगा। तो धारा की जितनी स्पीड है, धारा की जितनी स्पीड है उतना स्पीड उस नाविक का कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो विरुद्ध जा रहा है, विपरीत जा रहा है, अपोजिट जा रहा है। लेकिन अगर अनुकूल जाता है, धारा की दिशा में जाता है, तो वो जो धारा का चाल है जो अपनी दिशा में बह रही है वो सपोर्ट मिलेगा। किसको मिलेगा? नाविक को मिलेगा। किसको मिलेगा? नाविक को मिलेगा। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आप समझ लिए तो मैं चैलेंज करता हूं आपको, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर हमारे इस कंटेंट को आप कॉपी और कलम पे बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। लेकिन आप कॉपी कलम के साथ बैठिएगा। मैंने आपसे कहा है कि मैं आपके वादा को तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं वादा निभाऊंगा आपका। जैसा कि अभी जस्ट देखा आपने, रेल का चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, वीडियो अपलोड हो गया, अब जस्ट मैं बोट एंड स्ट्रीम आ गया, तो मैं सीरीज के साथ चलूंगा, किस किस चैप्टर का किसके साथ कौन सीरीज है। अब आइए हम कंटेंट की बात करते हैं। अगर आप यहां पे देख रहे होंगे नाव x किलोमीटर पर आवर, यानी ये नाव है। मैंने पहले ही कहा नाव, नाविक, स्टीमर, दिस ऑल आर द सेम। क्योंकि यहां पे बात हो रही है नाव, नाविक भी कह सकते हैं। इसमें सिर्फ नाव का चाल है, इसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये धारा का चाल है, अपनी मस्ती में बहे जा। कहा भी जाता है कि नदी के धारा की तरह बहती जा, किसी की परवाह किए बगैर। तो ये अब भी किसी की परवाह किए बगैर अपनी धारा में बहती जा रही है। इसको किसी का गम नहीं है कि किसने मुझे क्या कहा, नहीं कहा। ठीक है, नाविक को हो सकता है लेकिन इसको नहीं होगा, ये अपनी ही दिशा में हमेशा बहती रहती है। तो ये धारा y किलोमीटर पर आवर, ये जो नाव है x किलोमीटर पर आवर। मैंने हर चीज को टच करने की कोशिश किया। यहां पे देखिए एक लाइन खींच के मैंने कह दिया x ग्रेटर देन y। डियर स्टूडेंट, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। क्यों x ग्रेटर देन y? क्योंकि नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से अधिक होती है। नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से अधिक होती है। यदि ऐसा नहीं होता या कभी कभी उल्टा हो जाए, जैसे कि समुद्र में ऐसा आप देखते हैं कि जब समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं तो सूचना दी जाती है कि जितने भी मछुआरे हैं वो अपने नाव को समुद्र किनारे लगा लें। क्यों? क्योंकि नाविक इंबैलेंस हो सकता है, क्योंकि उसकी क्षमता से ज्यादा उस समुद्र के तूफान है, इसलिए वो साइड हो जाते हैं। तो हम उतनी गहराई में ना जाकर हम सीधा कहेंगे कि नाव की चाल ऑलवेज ग्रेटर देन धारा, नाव की चाल ऑलवेज ग्रेटर देन स्ट्रीम। ऐसा ही होगा। और अगर इसके विपरीत होता है तो फिर घटना घटेगी। नेचुरल सी बात है कि मेरी क्षमता जितनी है उससे ज्यादा धारा की चाल है, तो नाव चलने ही नहीं देगा, मेरी नाव डूब जाएगी इंबैलेंस होकर के। ठीक है, तो इसलिए x ग्रेटर देन y, ये आपका नाव है और ये आपका धारा है। अब रही बात कि ये दो शब्द से आप परिचित हो गए, नाव और धारा क्या कहे मैंने बता दिया, नाव और नाविक सेम है। दूसरे पॉइंट पे आइए, ये तीन ब्लॉक अगर आप अच्छे से समझ गए, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ये 3, पूरी नाव एंड धारा। फिर मैं एग्जांपल से कोशिश करूंगा। अब यहां एक लाइन आप देख रहे होंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस लाइन में आप देख रहे होंगे धारा की दिशा में चाल, और यहां पर मैं डी लिया हूं। डियर स्टूडेंट, ये डी हम इंग्लिश वालों के लिए इस्तेमाल किया हूं, डाउन, DOWNSTREAM, और एक यू भी है, उसकी भी मैं चर्चा कर देता हूं, अप स्ट्रीम, STREAM। इस पूरे धारा की दिशा में चाल के बदले हमने डी का इस्तेमाल किया है, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड। शब्द से भी क्लियर है, स्मॉल डी लिया है, मैं कैपिटल डी नहीं लिया हूं कि मैंने कैपिटल डी का इस्तेमाल हम अक्सर डिस्टेंस के लिए करते हैं। हमने यहां स्मॉल डी लिया है। कैसा डी लिया है? हमने यहां पे स्मॉल डी लिया है। तो आप स्मॉल डी लिए हैं, इसका मतलब यह है कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा इस दिशा में बह रही है और एक नाविक इसके पीछे से नाव लेके जा रहा है।
तो कॉमन सेंस की बात है, धारा की चाल तो चल ही रही है, उस पे एक नाभिक भी, तो नाभिक की भी तो अपनी एक क्षमता होगी जो x है, और धारा की भी अपनी एक क्षमता है जो y है। तो जैसे ही कहा धारा की दिशा में चाल, इसको आप इंडिकेट d से करिएगा। मैं रातों को जगकर मेहनत कर कंटेंट तैयार करता हूं ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। अगर कुछ भी इब्बत हो तो आप कमेंट के जरिए मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये d जो है धारा की दिशा में नाव की चाल है, तो x प्लस वाई किलोमीटर बराबर, x प्लस वाई किलोमीटर बराबर। क्लियर? अब आइए धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल अप स्ट्रीम। आपको इतना लिख के क्वेश्चन नहीं बनाना है, बस कंसेप्ट समझ लेना है। देखिएगा आप कैसे जादू की तरह काम होगा। धारा के विपरीत दिशा में चाल, किसकी चाल? तो नाव की चाल। तो x माइनस वाई, आई मीन कि यदि आप विपरीत में जाएंगे तो नाविक की जो अपनी क्षमता है नाव चलाने की वो भी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि वो विरुद्ध जा रहा है। क्या जा रहा है? विरुद्ध जा रहा है। तो x माइनस वाई किलोमीटर बराबर। इसको मैं यहां छोटा सा एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए कि ये नाव है, ये आपका नाव है, ये आपका धारा है। अगर आपका नाव 20 किलोमीटर पर आवर है और धारा है 5 किलोमीटर पर आवर, तो कॉमन सेंस की बात है, ये नाव है और ये धारा है, बिना कलम चलाए बन जाएगा। आपसे कहेगा कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो 20 प्लस 5 25 किलोमीटर पर आवर। डी निकल गया। डी का मतलब क्या? धारा की दिशा में नाव की चाल। इस डी में और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। ये सिर्फ नाविक की चाल है, लेकिन यहां जो है इसमें नाविक और धारा दोनों की चाल इंक्लूड है, यानी 20 प्लस 5। डी निकल गया। और अगर धारा के विपरीत दिशा में चाल कहा तो नाविक की क्षमता इतनी है, लेकिन धारा की भी तो अपनी क्षमता है, बह रही है अपनी मस्ती में। वो जब वो विरुद्ध आएगा, विरुद्ध मतलब विपरीत आएगा, अपोजिट आएगा, तो इसकी तो क्षमता है 20 की अपनी, धारा रहे ना रहे वो 20 है उसकी। तो कॉमन सेंस की बात है कि इस 20 में से भी उसका कम जाएगा 5, यानी धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो गया? x माइनस वाई, यानी 20 माइनस 5 15 हो गया। कोई दिक्कत? अब इस ब्लॉक को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आई बात कि इस लाइन को देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि शांत जल में नाव की चाल। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा किचपिच नहीं लगना चाहिए बोर्ड, क्योंकि साफ सुथरा ऑलरेडी मेरे पास एक ग्रैंड लेवल का स्टूडियो नहीं है, लेकिन कंटेंट है। शांत जल में नाव की चाल, इंग्लिश वालों के लिए मैं ये कहूंगा, इसको कहते हैं स्पीड इन स्टिल वाटर। स्पीड इन स्टिल वाटर, और स्टिल का मतलब होता है शांत। स्टिल का मतलब शांत होता है। स्पीड इन स्टिल वाटर d प्लस यू बाई 2। डियर स्टूडेंट, जरा यहां ध्यान देना, ये नाव है। शांत जल का जिक्र हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कभी कभी सीधे नाव की चाल आपसे पूछते और d और u का वैल्यू आपके पास है, तो फट से नाव की चाल निकल जाएगी। शांत जल को लेकर के आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं थोड़ी देर के लिए शांत जल को हटा भी सकता हूं। सीधे अगर नाव का भी चाल अगर आपसे पूछता है, सीधे अगर नाव का भी चाल अगर आपसे पूछता है, तो कॉमन सेंस की बात है, शांत जल में नाव की चाल। तो इस शांत से कंफ्यूज मत होइएगा। जैसा नाव यहां है वैसा ही नाव यहां है, लेकिन इसके कंसेप्ट में डिफरेंसेज है। वो डिफरेंसेज क्या है? तो वो डिफरेंसेज ये है कि d प्लस यू बाई 2 किलोमीटर पर आवर, d प्लस यू बाई 2 किलोमीटर पर आवर। तो सर डिफरेंसेस कैसे समझ में आएगा? अब उसका कंटेंट, उसके बारे में मैं आपको क्वेश्चन से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये समझिएगा, शांत जल में नाव की चाल d प्लस यू बाई 2। मैंने डायरेक्ट d प्लस यू अगर आपको देता तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो ये d के लिए जरा समझिएगा। अगर आपके क्वेश्चन में कहीं कहता है कि एक नाविक धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, इसकी चर्चा हो गई, धारा की दिशा में, इसका मतलब वो डी है, क्योंकि उसमें स्पष्ट कह रहा है कि एक नाविक धारा की दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो ऑलरेडी डी है। क्यों? तो क्लियर है, धारा की दिशा में नाव की चाल।
तो धारा की दिशा में नाव की चाल को हमने डी से इंडिकेट किया है। तो एक सवाल और आपके जहन में बनना होगा, मुझे लग रहा है कि सर यहां तो आपने कहा x प्लस वाई जोड़ेंगे तब डी आएगा। बिल्कुल कहा, इसमें मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैंने कहा कि डी x प्लस वाई करेंगे तभी डी आएगा। लेकिन फिर मैं इस बात पर भी तो जोर दे रहा हूं, आपका नाव का चाल दिया हुआ है, धारा का चाल दिया हुआ है, तो भी डी निकल जाएगा और तो भी यू निकल जाएगा। लेकिन मुझे आप बताइए, अगर नाव का चाल आपका किस क्वेश्चन में दे दे तो क्या फिर नाव का चाल आपसे पूछेगा? नहीं पूछेगा। दोनों से आप कर सकते हैं, अलग अलग दे दे तो भी डी निकाल लीजिएगा और यू निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर आपसे कहता है कि एक नाविक धारा की दिशा में 20 किलोमीटर बराबर की रफ्तार से, तो वो ऑलरेडी डी है। धारा की दिशा में, जिक्र करिएगा, धारा की, ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में एक नाविक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इसका मतलब यह हुआ कि वो धारा की दिशा में इस स्पीड से जा रहा है। धारा की दिशा में इस स्पीड से जा रहा है, तो ऑलरेडी वो डी है। क्या है? ऑलरेडी वो डी है। बात समझ में आई? नहीं हुआ तो पॉज करके 2-3 बार समझ लीजिएगा। धारा की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक नाविक जा रहा है। डियर स्टूडेंट, ये तो क्लियर कर दिया कि धारा की दिशा में जा रहा है, यानी इस 20 में नाविक की भी चाल है और धारा की भी चाल है। लेकिन इसमें अगर आपसे ये पूछे अलग अलग नाविक और धारा की चाल क्या है, आप नहीं बता सकते, क्योंकि इस 20 में नाव का कितना है, धारा का कितना है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो डी है। धारा की दिशा में नाव की चाल है, डी है। अलग अलग दे दे तो भी निकल जाएगा, और अगर इसका जिक्र करके बोले तो ऑलरेडी डी है। तो मैंने कहा 20, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जांपल भी लूंगा उसी से। अब अगर आपसे कहा कि एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यह स्पष्ट कर दिया, धारा की विपरीत दिशा में, तो वो जोड़ घटाव करके 15 है, वो घटाव करके 15 है। उसमें किसका कितना है ये आपको मालूम नहीं है। धारा के विपरीत दिशा में चाल, मतलब वो विपरीत दिशा में चाल, उसको हम यू से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? यू से इंडिकेट करते हैं। और उस यू से इंडिकेट करते हैं तो वो 15 मेरा क्या है? यू है, धारा की विपरीत दिशा में चाल है। 20 मेरा क्या था? धारा के दिशा में चाल था। तो इसमें तो आपका नाव और धारा नहीं निकाल पाइएगा। तो इसी के लिए ये फार्मूला की उत्पत्ति हुई कि शांत जल में नाव की चाल या सीधे नाव की चाल, अगर कहें शांत की चर्चा नहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शांत आपको ऐसी बात बनाने के लिए दे दिया गया। शांत जल हो या नाव की चाल हो कोई फर्क नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सीधे शांत जल कहे या सीधे नाव की चाल कहे, ऊपर में तो आपके पास नहीं था अलग अलग नाव, तो बस डी था ना 20, यू कितना था? 15। 20 और प्लस 15 बटे में 2, तब 20 और 15 को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 20 10 30 और 5 35 बटा 2, यानी 17.5 नाव की चाल आ गई। धारा की चाल पूछा था डी माइनस यू, 20 में से 15 को घटा दीजिए, 20 में से 15 को घटा दीजिए, कितना मिला? 5, और उस 5 को 2 से भाग दे दीजिए, कितना मिला? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर बराबर धारा की चाल और नाव की चाल। यानी मेरा एक, अक्सर मैं क्लास में इस बात का जिक्र करता हूं, जब जैसन तब तैसन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड। तो मुझे लगता है कि आप बारीकी से इस चीज को समझ गए होंगे। हो सकता है जो बिगनर्स बच्चे हो, क्योंकि एक्सपीरियंस में मैं आपसे काफी आगे होऊंगा, उम्र में भी काफी आगे होऊंगा, 2 बार 3 बार करके आप इसको देख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चंस के जरिए इन फार्मूला का इस्तेमाल कैसे। आप देख रहे होंगे कि मैं पहले कंटेंट दिया। कंटेंट इट मीन क्या कि बोट एंड स्ट्रीम से रिलेट करके मैंने पूरी कंटेंट दे दी। डियर स्टूडेंट्स, मैं दिल से कह रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, ये मेरी मेहनत है। इस ठंडी में भी मेरे माथे पे पसीना दिख रहा होगा आपको, इसके पीछे मेरा मेहनत है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले पूरी कंटेंट बता दी। किसका? बोट एंड स्ट्रीम है क्या, बोट क्या है, नाव क्या है। उसके बाद मैं उतर रहा हूं नीचे क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे जब हम आते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन देख रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, मेरा मकसद आपको 50 क्वेश्चन बताने का नहीं है। मेरा मकसद है आप कंटेंट और कंसेप्ट क्लियर कर देना। आप में खुद वो काबिलियत है मेरे दोस्त, मुझसे भी ज्यादा काबिलियत आप में है।
मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, वो काबिलियत है आप में और आप इसको कर सकते हैं। तो इस बात को आप जरा ध्यान में हमेशा रखिएगा। किस बात को ध्यान में रखिएगा? इस बात को। तो सारी बातें हम लोगों ने कर लिया कि कंसेप्ट क्या है। बोटन स्ट्रीम का जितने भी कंसेप्ट था हम आपको प्रोवाइड कर दिया। अब 2-3 बार आप वीडियो को पॉज करके अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि पूरी जो कंसेप्ट है बोटन स्ट्रीम का वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन पे। तो जब कंसेप्ट है और ठीक मैंने क्वेश्चन लिया है तो आपको समझ में भी आएगी। एक नाव की धारा की दिशा में, मैंने जिक्र किया धारा की दिशा में, इस पूरे लाइन को हम इंडिकेट करते हैं डी से, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड। इसमें नाव और चाल दोनों है तो डी से, तो इसको आप डी बोलिए। क्या बोलेंगे? डी। और इसको आप यू बोलेंगे, धारा के विपरीत इसकी चाल। अब देखिए कंसेप्ट आपके पास था। अब थोड़ा सा माइंड को पॉज करिए और इसके बारे में सोचिए। 15.5 माइनस 8.5 अगर आप करेंगे तो 7 होगा। और धारा की चाल के लिए मैंने क्या कहा? d माइनस यू बाई 2। 7/2 करेंगे तो 3.5 किलोमीटर पर आवर। डियर स्टूडेंट्स, जरा बताइए मुझे, आप कलम की जरूरत पड़ी? आप सोचिए इस बारे में, है फास्ट कि नहीं। सिर्फ कंसेप्ट को समझिए। धारा की चाल मिल गया। अगर इसी में आपसे नाव का चाल पूछ देता तो d प्लस यू। मैं सारी बातें पहले क्लियर कर चुका हूं, किसको डी बोलेंगे किसको यू बोलेंगे, उसके बाद मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं, तो इसलिए आपको कोई कठिनाई इसमें नहीं होगी। अब जैसे 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? एक नाव धारा की दिशा में, डियर स्टूडेंट ध्यान देना है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है। जिक्र किसका है? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में का दूरी है और धारा की दिशा में ही का टाइम दिया हुआ है। तो जब धारा की दिशा में का दूरी कितना? 24 किलोमीटर और टाइम भी दे दिया, तो जिक्र किसका है? धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में का जिक्र है और आपके पास 2 डाटा है, डिस्टेंस है और टाइम है। तो भाई जब डिस्टेंस है धारा की दिशा में और टाइम भी है धारा की दिशा में, तो इन दोनों से जो निकल के आएगा चाल, वह भी तो धारा की दिशा में ही हो जाएगा। तो बस ध्यान से जरा समझिएगा, इससे निकल गया हमारा डी। ये दूरी है और ये टाइम है किसका? धारा की दिशा में का। तो 4 को 24 से भाग देंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा, यानी 6 किलोमीटर पर आवर आपका क्या है? धारा की दिशा में का चाल है।
अब जरा ध्यान दीजिए इसमें, तथा धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में इस दूरी का मतलब दूरी यही रहेगा, लेकिन जिक्र हो गया कि धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर, तो भाई यहां भी चाल आ जाएगा। कैसा चाल? धारा के विपरीत का चाल। कैसा चाल? धारा के विपरीत का चाल। तो यहां भी आपका u निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? u निकल जाएगा। u इक्वल टू इसी 6 से 24 को भाग देते दिए तो 6 चौका 24, 4 किलोमीटर बराबर। देखिए क्वेश्चन का लेंथ देखिए और सॉल्यूशन देखिए कितना आसान है। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप इसको समझेंगे तो आसानी से बन जाएगा। यानी ये 6 किलोमीटर d है और 4 किलोमीटर u है, तो आपसे कह रहा है शांत जल में नाव की चाल। तो मैंने आपको बता चुका हूं, शांत जल में नाव की चाल अगर करता है तो d प्लस u बाई 2, d प्लस u बाई टी, d आपके पास है, u आपके पास है, तो 6 और 4 को जोड़ दीजिए तो 10 हो जाएगा। अब बटे में 2 कर दीजिए तो 2 पच्चे 10, 5 किलोमीटर बराबर। आप सॉल्यूशन जरा देखिए कितना आसान और कितना सिंपल है। थोड़ा सा आपको सीरियसली और पेशेंसली इस चीज को सोचना है और कंसेप्ट के साथ चलना है जो मैंने अभी जस्ट बताया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए ये छोड़ रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप खुद करके देखिए। धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। तो 10 मिनट अगर टाइम दिया हुआ है तो जरा ध्यान दीजिए, तो यहां से आपको क्या निकल जाएगा? डी निकल जाएगा। तथा धारा के विपरीत 1 किलोमीटर, इतनी ही दूरी 20 मिनट में, तो यहां से u निकल जाएगा। और जब d और u दोनों आपको मिल जाए तो धारा का वेग आ जाएगा d माइनस u बाई 2, d माइनस u बाई 2, d माइनस u बाई 2। आप खुद करके देखेंगे इसको। मुझे लगता है ये सवाल भी आपका वही है, थोड़ा सा अलग है। एक तैराक को 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने अथवा 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे लगते हैं। धारा का वेग कितना है? डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस क्वेश्चन को बनाने का कितना आसान तरीका मैं बता रहा हूं। 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने अथवा 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 3 घंटे का समय लगता है। तो 3 किलोमीटर ये है धारा के विपरीत जाने अथवा 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में 3 घंटे का समय लगता है। ध्यान देने वाली जरा पॉइंट है यहाँ पे। जब मैं तो देखिए इसमें एक तैराक को 3 किलोमीटर, जरा ध्यान से समझिएगा, 3 किलोमीटर यहां पे कह रहा है धारा के विपरीत जाने अथवा 15 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे लगता है। मतलब कहने का सेंस ये कह रहा है कि एक तैराक 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है तो भी उसको 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जब वही तैराक धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर जाता है उसमें भी उसको 3 ही घंटे लगते हैं। तो इस 3 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो ये विपरीत का चाल आ जाएगा। तो विपरीत का चाल आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो यू के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। तो विपरीत का चाल आ जाएगा तो 3 को 3 से भाग दीजिएगा तो 1 किलोमीटर बराबर। देखिए कितना सिंपल, 1 किलोमीटर बराबर। ये 15 अनुकूल का डिस्टेंस है, लेकिन उस अनुकूल में जाने के लिए भी उसको 3 घंटे ही लगते हैं। तो आपका डी आ जाएगा, स्मॉल डी, धारा के अनुकूल का चाल। तो 15, अब बटे में आप क्या कर दीजिए? 3 कर दीजिए। इस 15 को 3 से डिवाइड कर दीजिए। 15 को किससे डिवाइड कर दीजिए? 3 से, क्योंकि दोनों के लिए टाइम वही है। तो इसलिए 3 पचे 15, 5 किलोमीटर पर आवर। अब बात निकल के आती है कि धारा का वेग पूछ रहा है। आप मुझे बताइए, कुछ भी है क्वेश्चन कितनी भी आपको घुमा देना, अगर आप बीसीसी फैमिली से जुड़े हैं और इसका कंसेप्ट अगर आपके पास है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड्स, विदिन 30 सेकंड्स यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब देखिए 5 माइनस 1, क्योंकि हमसे धारा का वेग पूछ रहा है, तो 5 में से 1 गया 4, अब बटे में 2, यानी 2 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया? धारा का वेग हो गया। दैट्स ऑल। अब आइए, अब देखिए इस सवाल में भी आप एक चीज जरा गौर कीजिएगा कि कितनी बारीकियां हैं मेरे बताने में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा
स्मार्ट मैथमेटिशियन हूं या जो भी हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आप तक जो मेरा मैटर पहुंचे वो आपको अंदर से एक अच्छा फीलिंग दे कि हाँ अच्छा लग रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, एक नाविक धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक नाविक धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर, जरा ध्यान से देखिए, एकदम कहानी खत्म। एक नाविक धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर, धारा के विपरीत की चर्चा है और टाइम दे दिया, और धारा के विपरीत का दूरी दे दिया, क्या बचा? चाल बचा। तो किसका चाल? धारा के विपरीत का चाल। तो कॉमन सेंस की बात है, धारा के विपरीत का चाल, आई मीन यू बराबर दूरी अब बटे में समय। किसका समय? विपरीत का समय। किसका दूरी? विपरीत का दूरी। तो किसका चाल? विपरीत का चाल। इसलिए u बराबर 2 बटे में 1 करेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर। दिख रहा है स्पष्ट? अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपके पास u मिल गया। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की साइज को आप देखिए और सॉल्यूशन देखिए। कहता है कि तथा धारा के अनुकूल 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी। ये जरा ध्यान देने वाली बात है, ये 10 मिनट है और ये 1 किलोमीटर है। तो यहां तो किलोमीटर और आवर था तो किलोमीटर पर आवर हो गया, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 10 मिनट और 1 किलोमीटर, किसका दूरी? अनुकूल का दूरी। किसका टाइम? अनुकूल का टाइम। तो किसका चाल? अनुकूल का चाल। अनुकूल का चाल इट मीन कि 1 किलोमीटर। चाल बराबर हमेशा दूरी बटा समय ही होता है, लेकिन यहां अनुकूल का दूरी, अनुकूल का टाइम, इसलिए 1 बटे में 10 मिनट है। गौर कीजिएगा, 10 मिनट है। 10 बटे में 60 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये 60 करेंगे तो ये 60 कहां जाएगा? ऊपर। 10 छक 60, 6 किलोमीटर पर आवर। डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछ रहा है, डी भी आपके पास है, यू भी आपके पास है। कह रहा है शांत जल में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्वेश्चन में कहानी ला दिया। शांत जल में 5 किलोमीटर, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो शांत जल में 5 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए आपसे अगर समय पूछ रहा है तो 110% आपको शांत जल का चाल चाहिए। और शांत जल का चाल हमने क्या बताया? d + u/2। किस दूरी को तय करना है? शांत जल की दूरी को तय करना है। कितनी दूरी है? 5 किलोमीटर। आपके पास u है और d है, तो शांत जल का चाल तो चाहिए ना। 6 अब +2 कितने हुए? 8। 8 को 2 से भाग दे दीजिए, कितने हुए? 4 किलोमीटर पर आवर। 6 +2 8 हुआ, 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हुआ? 4 किलोमीटर पर आवर। ये किसका चाल है? शांत जल का चाल है। और जब शांत जल का चाल है और शांत जल का दूरी है, तो शांत जल का चाल और शांत जल का दूरी, तो क्या मिलेगा? शांत जल का समय मिल जाएगा। तो बस टाइम = 5 अब बटे में कितना है शांत जल का चाल? 6 + 2 8, 8/2 यानी 4 किलोमीटर है शांत जल का। तो 5/4 आवर आपका टाइम हो गया। आपने क्वेश्चन के पैटर्न को बड़ी अच्छे से देखा होगा। इसके 5 क्वेश्चंस में पांचों डिफरेंट हैं। और मैं फिर आपसे रिपीट करता हूं, मेरा करबद्ध निवेदन है आप तमाम बच्चों से, मित्र से, बंधुओं से, कि आप जब भी कंसेप्ट को देखें तो उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि आप कॉपी और कलम के साथ बैठे और उसको कोशिश करें कि पहले कंसेप्ट को समझ लें तब क्वेश्चन बनाएं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बोट एंड स्ट्रीम का सीरीज मैं कंप्लीट कर दिया। मैंने कहा था आपसे कि मैं एक्टिव मोड में हूं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट माई ड्यूटी। मैं अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करने में भरपूर कोशिश करूंगा। थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं अब कोशिश में हूं कि एसएससी जीडी में बार बार कह रहा हूं उन तमाम बच्चों से जो एसएससी जीडी वाले के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, उनका मैथ्स और रीजनिंग का पेपर जो है मैं
एसएससी जीडी के एग्जाम से 2 मंथ पहले फिनिश कर दूंगा। आप वीडियो को बस रेगुलर देखते रहें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाकर ऑल पे क्लिक कर लें। दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।